नमस्कार, मैं हूं पूजा। जनता की आवाज़ चैनल से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनता जनार्दन के चौथे एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं सांगानेर विधानसभा में, जहां पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है। 20 साल से लगातार भाजपा यहां राज कर रही है, तो इस बार क्या भाजपा अपना गढ़ बनाने में या फिर से कामयाब हो पाएगी या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे आम जनता के बीच। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आम जनता के बीच। सर, आपका नाम क्या है? नितिन सोगानी। तो क्या लग रहा है, राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, कौन सी सरकार बन सकती है राजस्थान में अभी? इस बार काफ़ी कुछ चेंज होने जा रहा है जी। देखिए, गहलोत साहब की कांग्रेस की जो नीतियां थी उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि वो ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है उनमें। जी। दिखावा ही दिखावा लग रहा है। जी। आप आम जनता से जाकर पूछिए, 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। फ्री बिजली के नाम पे तो मजाक हुआ है यहाँ पर। जी। फ्री बिजली सीधे सीधे नकल मारी गई है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की। जी। नकल तो मार ली, अक्ल से नहीं मारी। जी। इस वजह से वो किसी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकते उसको। जी। आप जो आम आदमी पार्टी की गारंटी आई थी मेरे हाथ में, जी। वो 300 यूनिट राजस्थान में बिजली फ्री दे रहे हैं। जी। आप देखिएगा पंजाब में और दिल्ली में सक्सेसफुली दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी देंगे। जी। कंफर्म है ये देंगे। जी। 9 साल 10 साल का रिकॉर्ड है उनका। जी। और यहाँ पर आप पूछिए, आप फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके 100 यूनिट फ्री दे रहे हो। जी। काय का फ्री है? कुछ फ्री नहीं है यहाँ पर। जी। तो जो बदलाव आप कह रही हैं, जी। बदलाव जहाँ तक मेरी विधानसभा का, सांगानेर विधानसभा का कंसर्न है, जी। उसमें डॉक्टर विष्णु गुप्ता शायद आम आदमी प्रत्याशी हैं, जी। और जो बाकी के दो घोषित हो चुके हैं, जी। वो कहीं भी कम्पीट नहीं करते डॉक्टर विष्णु गुप्ता के सामने। जी। ना मुद्दों को लेकर के जो उन्होंने अभी तक उठाए हैं, जी। और ना और किसी कंसर्न को लेकर के। आप प्रोफाइल देख लीजिए, भजन लाल जी को कोई नहीं जानता। जी। मैंने भी पहली बार ही नाम सुना था, 3 बार पढ़ा था कि ये कौन है, भाजपा जी। प्रत्याशी कौन आया है। पुष्पेंद्र जी ठीक है, बट उनके साथ एक वो लगा हुआ है, हारे हुए कैंडिडेट हैं और 5 साल गायब थे। जी। तो ऐसा हुआ है कि सांगानेर विधानसभा में भाजपा का जो है गढ़ माना जा रहा है ये, तो उसको तोड़ पाना, हिला पाना मुश्किल नहीं लग रहा है आपको? गए दिन मैडम, गए दिन, अब नहीं आने वाला। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? परेशान हो चुकी जनता। पिछले कार्यकाल में लाहौटी जी ने क्या किया है सब जानती है, पूरी जनता जानती है। एक नॉर्मल आदमी की तो अप्रोच ही नहीं है उन तक। वही भजन लाल जी करेंगे आकर के। तो जिस आदमी ने पद पे ना रहते हुए पिछले 5 साल लगातार पब्लिक के मुद्दे उठाए हो, हम उन्हें प्रेफर करेंगे या जिन पर हम अप्रोच नहीं कर पा रहे उनको प्रेफर करेंगे? जी। कैसे करेंगे उन्हें प्रेफर? जी। तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के? मैडम, मेन मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो यहाँ की लोकल समस्या है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर देख लो, सड़क नहीं है। जी। यहाँ पर बहुत सारे जो, देखिए यहाँ पर जैसे लाइटों की बहुत, मेरे घर के बाहर बहुत समस्या आती है। जी। उसकी 10-10, 15-15 दिन तक धक्के खाने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। जी। इसके लिए आम आदमी पार्टी ढंग से लोकल मुद्दों को उठा सकती है। जी। और ये लोग लोकल मुद्दों को शायद छोटा मुद्दा समझते हैं, इसलिए वो उठाने का नाम ही नहीं लेते उन्हें। जी। तो मेरे ख्याल से जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले एक पानी की समस्या हुई थी, तो ये मुझे पता है, मेरे आंखों देखी बात है, डॉक्टर विष्णु गुप्ता ने महिलाओं के साथ जलदाय विभाग के ऑफिस में जाकर धरना दे दिया, और उस समस्या का निवारण हाथों हाथ हुआ है। जी। जो पिछले 1 साल से चली आ रही समस्या थी। जी। उस वक्त कोई एमएलए नहीं आया, जी। कोई नेता नहीं आया प्रतिपक्ष का, जी। एक डॉक्टर विष्णु गुप्ता ही तो थे। जी। तो जब ऐसा आदमी हमारे बीच में है तो हम और किसी की तरफ क्यों जाएंगे मैडम? कारण क्या है? वो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे दो जो अपनी पार्टियां, मजबूत पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने अपनी जगह बना ली है राजस्थान में, तो इनको हिलाकर किसी तीसरी पार्टी का अपनी जगह बना पाना बहुत मुश्किल है। तो उसको कैसे, मतलब क्या रणनीतियाँ रहेंगी कि वो जगह बन पाएगी? मैडम, काम मुख्य रणनीति है। दिल्ली में भी सब यही कह रहे थे, पंजाब में भी यही कह रहे थे, आने वाले समय में और राज्यों में भी देख लीजिएगा आप। जी।
ये तो इंटरप्शन पैदा किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव को बिगाड़ने के लिए। कुछ ही नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। ये हर आदमी समझ गया केंद्र सरकार की नीति को भी। राजस्थान सरकार में क्या हुआ है उनको भी, बीजेपी ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है। आम आदमी का विश्वास तो आम आदमी पार्टी है। बाकी अगर आप बड़े लोगों की बात करें तो मैं कह नहीं सकता, उनको वैसे भी कोई तकलीफ नहीं होती। जी। तो आप यहाँ से प्रत्याशी रहे, विष्णु गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विष्णु गुप्ता जी अगर आते हैं चुनाव के मैदान में, मेरी तरफ से कंफर्म मेरा वोट उन्हीं को ही जाएगा, क्योंकि मुझे सामने कोई प्रतिद्वंदी नज़र नहीं आ रहा। और ये सब बेकार की बातें हैं, ये समाज वो समाज, इसने इसको दिया इसने इसको दिया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है मैडम। काम देखकर वोट दिया जाता है जी। और एक बार मौका देना चाहिए ना, बाकियों को दोनों को दे लिया जी। और कुछ ही नहीं हुआ, कोई निहाल नहीं हुआ मैडम। बचपन से बुढ़ापा आ गया। जी। वो बीजेपी कांग्रेस खेल रहे हैं अभी तक। जी। एक बार तो मौका। सर आपका नाम क्या है? देवानंद गुप्ता। जी, क्या करते हैं आप? फार्मासिस्ट एंड जनरल मैनेजर उर्मिल हॉस्पिटल। जी। तो अभी राजस्थान में क्या माहौल लग रहा है, किस पार्टी की स्थिति मजबूत लग रही है राजस्थान से आपको? माहौल तो ये लग रहा है कि राजस्थान से तो सीएम बनना चाहिए बीजेपी का। जी। ठीक है, और ये बहुत ही ज़रूरी है आने वाले भविष्य के लिए और हिंदुत्व के लिए। तो बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ही क्यों? बीजेपी एक पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए सपोर्ट करती है, हिंदुओं के लिए। बाकी तो सपोर्ट अदर धर्म के लिए करती है, पर हम भी चाहते हैं कि हिंदू के लिए कोई पार्टी, बाकी अदर पार्टी तो कोई है नहीं है जो हिंदुत्व के लिए सपोर्ट करती है। और कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? कांग्रेस सरकार क्यों नहीं? कांग्रेस सरकार के तो देखो भ्रष्टाचार तो तीनों पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे दूसरी कोई सी पार्टी हो, बस कांग्रेस सरकार में हिंदुत्व के नाम पे कम है। क्योंकि जब अभी कन्हैया लाल का जो कांड हुआ था, कन्हैया लाल का कांड, वहाँ अब तक उसको 50 लाख नहीं दिए गए, और वहाँ जो रामगंज में कांड हुआ था 1 घंटे में 50 लाख इकट्ठे हो गए। 2 मुस्लिम नेताओं के कारण 1 घंटे में 50 लाख दे दिए गए। तो क्या तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस? क्या मुसलमान के साथ ही है कांग्रेस? क्या हिंदुत्व के साथ नहीं है? कि वहाँ हिंदुत्व वाला मारा गया था, तब कहाँ गई कांग्रेस? तो फिर तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए हिंदुत्व के लिए एक बीजेपी पार्टी है। बाकी तो भ्रष्टाचार तो सभी पार्टियों में होता है, बट हिंदुत्व के लिए लड़ाई जो लगती है वो बीजेपी है। तो कांग्रेस ने अभी कई योजनाएं चलाई हैं। हमें अपराध भी बीजेपी कंट्रोल कर सकती है, ना कि कांग्रेस की बस की बात नहीं है जो अपराध कंट्रोल कर सकती है। तो कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई, उनको चुनाव में फायदा होगा उनसे? योजनाएं से मतलब नहीं है, योजना से तो और भी नुकसान होगा कांग्रेस को। क्योंकि योजना देने से क्या होगा कि आप पढ़े लिखे हो इंसान, उसको अपन फ्री चीज देंगे तो वो घर में अगर मेरा बेटा होगा उसको फ्री दूंगा तो वो तो मेरे सिर पे चढ़ेगा ना, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ना तो अपने हाथ पैरों से करेगा, ना पढ़ाई करेगा। उसको फ्री मिल रही है हर चीज़, तो क्या करेगा वो कमाई करके। जी। और सांगानेर विधानसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? सांगानेर विधानसभा में तो देखो अभी यहाँ तो समीकरण बिगड़ा हुआ है। कैसे सर, खुल के बताएं आप। इसमें तो वोट सभी जगह। सर आपका नाम क्या है? मनोज कुमार जाटोलिया मेरा नाम। जी। तो सर आप क्या लगता है आपको राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस बार? राजस्थान में जो गठबंधन सरकार बननी चाहिए राजस्थान के अंदर, जैसे बीजेपी कांग्रेस से लोग वैसे परेशान हैं, और यहाँ गठबंधन अगर सरकार बनेगी तो काम भी होंगे। बीजेपी 5 साल रहती है, फिर 5 साल कांग्रेस रहती है, ये दोनों एक माँ बेटे के जैसे बने हुए रहते हैं, आपस में मिलके ये काम करते हैं। ये कहते हैं 5 साल कांग्रेस वाले रहो, 10 साल बीजेपी वाले रहो, तो आपस में ही मिलके एक दूसरे का ये चल रहा है खेल इनका। ये ख़त्म करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जनता अगर जागरूक होगी तो तीसरा जो दल है, जो गठबंधन से जो सरकार बना के जो तीसरा दल बनेगा वो आना चाहिए। जैसे हनुमान बेनीवाल जी है जो युवाओं के लिए काम करते हैं, और जो दलितों के लिए काम करते हैं, और किसानों के लिए काम करते हैं। ऐसे लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे बसपा है, ऐसे बहुत से दल हैं जो मिलके एक इनको करना चाहिए, और इन दोनों पार्टियों को अलग छोड़ के तीसरा दल आना चाहिए हमारे राजस्थान में, तब जाके विकास होगा यहाँ। तो राजस्थान में क्या है, जो कांग्रेस और बीजेपी है उन्होंने अपना एक जगह बना ली है, उस जगह को ऐसे तीसरे इंसान को देना या फिर अपनी जगह तीसरे दल के लिए बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर जनता अगर जागरूक हो रहती है अपनी राजस्थान की, तो तीसरा दल आना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अपने दिल्ली के अंदर तीसरा दल आया था, अपने इस आम आदमी पार्टी आई थी, ग्राउंड पर उन्होंने काम किया था। अगर
छोटी छोटी पार्टी समूह दल अब जगह जगह बन के और एक संगठन बना के अपना तीसरा मोर्चा भी खड़ा कर सकते हैं। जी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं तीसरे दल की, तो कौन सा तीसरा दल होगा जो आ सकता है राजस्थान, जिसका दबदबा हो सकता है, इन दो पार्टियों को हिला सकता है वो? अगर तीसरा मोर्चा 2-3 संगठन मिलके, जैसे एएसपी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, बसपा है, ये 4-5 जो पार्टियां हैं वो मिलकर अगर काम करे, आ पार्टी है, ये मिलकर अगर एक जगह गठजोड़ करे तो सरकार बना सकते हैं अपनी। जी, और आप ये सांगानेर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? सांगानेर विधानसभा में पिछली 5 साल में यहाँ बीजेपी रही, बीजेपी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, और कांग्रेस ने भी कर रहे हैं काम, लेकिन जहाँ तक है वो केंद्र को देखते हुए यहाँ सरकार तो वैसे बीजेपी बननी चाहिए। जी, बीजेपी तो यहाँ 20 साल से है, लेकिन बीजेपी का इस बार काम कैसा लग रहा है आपको? पिछले 5 साल में कैसा काम लगा है उनका? पिछले 5 साल में काम तो ठीक किया उन्होंने, कांग्रेस से तो बेहतर किया है। जी, और जो कांग्रेस की जो यहाँ पर जितनी भी योजनाएं आई थी, वो योजना तो काफ़ी लागू की, लेकिन जनता तक फ़ायदा कम मिला, क्योंकि इसमें अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारी है, हर जगह जगह कर्मचारी भ्रष्ट है, कहीं भी जाके आप देख लो, सब जगह भ्रष्ट होने की वजह से जनता तक लाभ नहीं पहुँचा। जी, तो ये कांग्रेस की तरफ से, गहलोत जी की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई हैं, तो उनको लेकर चुनाव में उनको कोई फ़ायदा होगा या कैसा, क्या लग रहा है आपको? उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये जनता को पेपर की जो योजना, पेपर जो बच्चों के लगे थे उसमें घोटाला हुआ, और जो यहाँ योजना जितनी भी राजस्थान में आई है, उन योजनाओं में हर में पब्लिक को परेशान करना था, क्योंकि ये योजना अगर इनको देनी थी, राज्य सरकार को देनी थी, तो ये डायरेक्ट भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, पब्लिक को एक प्रचार के लिए इन्होंने माध्यम बना के पब्लिक को यूज़ किया है, और पब्लिक को यूज़ इस तरह से किया है कि इन्होंने क्या किया, जगह जगह कैंप लगाए, उस कैंप से पब्लिक को परेशान होना हुआ, बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी, और सांगानेर विधानसभा से तीसरे दल की उम्मीद है इस बार आपको? तीसरे उम्मीदवार यहाँ मजबूत नहीं है, वैसे यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ शायद मेरे बीजेपी का चांस है। और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे यहाँ सांगानेर से आप? कांग्रेस काम जो अभी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी है काम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी का कुछ गठबंधन पब्लिक ज़्यादा है, तो बीजेपी आने की आशंका है। सर, आपका नाम क्या है? प्रभु दयाल मीना। क्या करते हैं आप? वैसे टीका बिजनेस में टी सप्लाई करता हूँ। जी चाय। जी, तो राजस्थान में अभी क्या माहौल लग रहा है, कौन सी पार्टी का लग रहा है चांस की राजस्थान में आएगी? देखो अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो आम पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों में बराबर से चल रही है। जी, तो कांग्रेस ने जो योजनाएं चलाई हैं अभी, तो उनको लेके आप क्या कहेंगे कि उनका जो योजना है उनसे चुनाव में उनको कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा क्यों? वो तो आम जनता के लिए है ना योजनाएं, तो आम जनता के लिए, लेकिन जो योजना चलाई है वो चलाई है, उससे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। बहुत बढ़िया। जी जी, तो या सांगानेर विधानसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सांगानेर विधानसभा में जैसे अपनी जो आम पार्टी है केजरीवाल की, वो अच्छी पार्टी है, कैंडिडेट भी अच्छी है केजरीवाल साहब, और जो हमारे सांगानेर विधानसभा में डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी है, वो भी एक अच्छी कैंडिडेट है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र से विष्णु गुप्ता जी अगर आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर लाल। जी, तो राजस्थान से किस पार्टी का आपके बार लग रहा है आपको कि चुनाव में आएगी, या स्थिति क्या लग रही है राजस्थान की? अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है वो तो लगभग जैसे भाजपा के पक्ष में चल रही है। अभी जो रुतबा चल रहा है विश्व हिसाब से, और पिछली बार भी राजस्थान का जैसे कांग्रेस आई हुई है, तो कांग्रेस लेमन दे दो भाई, आज दे रहा हूँ। मशीन पे ध्यान रहेगा उनका। जी, राजस्थान के लोगों की ये मानसिकता रहती है कि एक साल बीजेपी और एक साल कांग्रेस, तो ऐसे लगभग, और मेरे को ये लगता है कि इस बार बीजेपी 100% आई, और इसी मानसिकता की वजह से लोग में ये रुतबा हुआ है कि एक बार बीजेपी आई, जबकि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, उनकी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचा है, उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को, और उन गांव के लोगों को आज भी चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस आए। लेकिन जो यहाँ का माहौल चल रहा है जयपुर का, वो बीजेपी के पक्ष में है।
तो ऐसा क्यों है कि क्यों कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई है जो आम जनता को पहुंच भी रही है, फिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी? जी ये क्या है, शुरू से चली आ रही मानसिकता के कारण है। जैसे 20-25 साल से लोगों की जो मानसिकता बैठा दी गई है ना, वो अंदर तक कर जाती है आदमी की। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक ही उस तरफ रुझान हो जाता है आदमी का। तो आप ये सांगानेर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे अभी? जी सांगानेर विधानसभा के बारे में मैं इतना परिचित नहीं हूँ कि मैं बूंदी जिला से आता हूँ, तो मैं अभी यहाँ 5-6 महीने से आया हूँ, तो इस हिसाब से मेरे को माहौल लग रहा है यहाँ का भी बीजेपी का लग रहा है। तो आपके वहाँ से क्या माहौल लग रहा है अभी आपको? जी वहाँ का बीजेपी का है। बीजेपी क्यों वहाँ पे? जी वहाँ का तो हमेशा जो वोट दिया जाता है बिल्कुल बीजेपी का जाता है। हमारे ग्राम पंचायत में जो सांसद का आता है ना, जो उसके बारे में फिर सोच समझ के निर्णय लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? सूरज। तो राजस्थान में किसका माहौल लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बन सकती है? मैं तो किसी को वोट नहीं दूं। ऐसी नाराजगी क्यों है आपकी? मेरे तो ना तो राशन चल लो, मैं गरीब आदमी अकेला कमाने वाला हूँ, 4 छोरियाँ है, बीवी खत्म हो गई मेरी और माँ है और अकेला हूँ घर में। तो गरीबी इसलिए है कि परेशानी है, कमाई से पूरी नहीं पड़ती, तो थोड़ा बहुत राशन भी मिल जाए तो हमारा सारा लग जाए। 10 साल से मोबाइल बट रहे हैं, ये किस काम के? ये बिगाड़ने के काम और कर रहे हैं ये लोग, लालच की। ये तो वोट लेने के चक्कर में कर रहे हैं। फिर गहलोत जी ने तो कई योजनाएं चलाई है ना आम जनता के लिए, तो उनका योजना फायदा किसका? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? कुछ ही नहीं मिल रहा। मैं तो राशन चल लूँ, कहाँ हूँ आज? ये राशन तो अपना 5 किलो हर महीने का मिल रहा है पर पर्सन, तो वो मिलता है कि नहीं मिलता है आपको? कुछ भी नहीं मिलता मेरे को तो मैडम। तो आपने कभी बात की है कि क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वजह जानने की कोशिश की है? वजह कुछ भी नहीं बताते, जाते हैं धक्के, मजदूर डायरी बनवाओ, फलाना बनवाओ, ढिमकाना बनवाओ, कलेक्टर जाओ, धक्के खा के बैठ गए मेरे। जी, तो ये नाराजगी कांग्रेस सरकार से, तो बीजेपी को वोट दीजिए या फिर सोचा है कि किसको देना है? वोट तो किसी को देना ही है ना। वोट देके क्या करेंगे? मजबूरी सही नहीं होगी तो कैसे देंगे वोट? तो किसी और को चांस देना पड़ेगा ना आपको। तो चांस में कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, हम तो गहलोत के देंगे, चाहे खोटा करे, बुरा करे, अच्छा करे। तो फिर वो कांग्रेस सरकार ही आ गई। तो कांग्रेस सरकार को बैठो, दे देंगे, मगर लाओ तो सही किसी को। मेरे को मजबूरी तो फायदा उठाए। जैसा कि हमने देखा, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपनी चुप्पी साधे हुए है, वो किसी से कुछ बातचीत नहीं करना चाह रही है। वहीं हमने कोशिश की कुछ लोगों से बातचीत करने की और जानने की कोशिश की कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का अभी माहौल क्या चल रहा है। वहीं हमें पता चला कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बराबर की नजर आ रही है। वहीं तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी भी अपना दबदबा बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ पूजा सैनी।